साथ आज आप दूसरा चैप्टर प्रोनाउन, मैं आज दूसरा चैप्टर अपना प्रोनाउन एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर अब इंग्लिश और मैथ की क्लास कंटिन्यू चलेगी। मैथ के लिए हमारे पास बहुत ही स्पेशलिस्ट टीचर हैं जिनका नाम है प्रशांत गुप्ता जी। तो प्लीज़ जाइए और उनसे नॉलेज लीजिए। आइए अब मेरे साथ देखिएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या होता है प्रोनाउन? तो देखिए प्रोनाउन होता है द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो शब्द जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, राम इज अ बॉय, ही प्लेज विद मी, ही गोज टू मार्केट। अब देखिएगा मैंने पहली बार तो लिखा सब जगह राम, लेकिन अब क्या लिखा मैंने हर जगह ही। तो इसको ही बोलते हैं प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर यूज करा गया है। जैसे मुझे कहना है कि रीना इज माय फ्रेंड, ही स्टडीज विद मी, तो सॉरी शी स्टडीज विद मी। तो देखिए यहाँ पर ही की जगह क्या आएगा, शी आ जाएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रीना की। चलिए अब ये होते कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं टोटल 10 टाइप्स के। कितने टाइप के? 10 टाइप के। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 के 10 टाइप याद कर लीजिए आप इस तरीके से, तो हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन फिर भी आप 1-2 दिन में भूल जाए। तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। हाँ गाइस, मैं इंग्लिश में भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और हर चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक लेके आता हूँ। मैंने नाउन की चैप्टर के लिए भी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, मैं हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन के लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। यदि अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक्स मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अब देखिएगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है प्राइड। पी से 2 शब्द बनेंगे, आर से 3 शब्द, आई से 2 शब्द, डी से 2 शब्द और ई से 1 शब्द। देखिएगा, जैसे पी से पर्सनल प्रोनाउन, पी से पॉसेसिव प्रोनाउन, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर आर से रिलेटिव प्रोनाउन, फिर आई से इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर आई से इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और फिर से देखिएगा डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और फिर ई से देखिएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए इस तरीके से मेरे 10 के 10 प्रोनाउन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं प्यारे एस्पिरेंट्स, ध्यान रखिएगा, आप ये तो याद रखना ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको ज्यादा याद रखें, प्राइड को। अगर आपने ये शब्द अगर आपने 3 या 4 बार ये शब्द लिख लिया तो आपको 10 के 10 याद हो जाएंगे। थैंक यू। अब देखिएगा, इसके बाद मैं एक एक करके सारे प्रोनाउन को एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। देखिएगा मेरे साथ दूसरा, इसका पहला टॉपिक मैंने कहा था 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, जिसमें शब्द आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, जिसमें ये शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला है यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है आई, यू एंड ही आर एनिमी। अब देखिएगा इसमें एस्पिरेंट क्या है, ये गलती नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। तो देखिए ये 2 सेंस है, एक फ्रेंड और एक एनिमी। तो इसमें 2 चीज है, एक है गुड सेंस और एक है बैड सेंस। अगर सेंटेंस में गुड सेंस की बात करी गई है तो फॉर्मेट लगता है 2, 3, 1। सेंटेंस में अगर गुड सेंस की बात करी गई है तो फॉर्मेट लगता है क्या, 2, 3, 1। अगर सेंटेंस में बैड सेंस की बात करी गई है तो फॉर्मेट लगता है 1, 2, 3। अब ये 2, 3, 1 और 1, 2, 3 क्या है? तो देखिए ये 2, 3, 1 और 1, 2, 3 होते हैं, ये होते हैं पर्सन। क्या होते हैं? पर्सन।
अब मैं आपसे बताता हूँ पर्सन होते हैं 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर से समझ लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 टाइप के पर्सन होते हैं। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फर्स्ट पर्सन होता है, अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा। तो अपने बारे में बात करूंगा तो अपने का मतलब होता है आई, और इसका प्लूरल बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम का मतलब होता है वी, तो आई और वी बन जाते हैं फर्स्ट पर्सन। अब चलिए हमने अपने बारे में बात कर ली तो हम कहेंगे अब ठीक है भाई तुम्हारे बारे में बात करते हैं कुछ, तो तुम्हारे का मतलब होता है यू। और देखिए अगर इस वीडियो को टैट वाले देख रहे हैं तो विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें यू का सिंगुलर पूछ लिया जाता है टैट वालों के लिए। तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, कई बार पेपरों में आ चुका है, यू का सिंगुलर पूछ देते हैं और ऑप्शन देते हैं यू, योर, योर्स, नन ऑफ दीज। तो अधिकतर स्टूडेंट यू लगा देते हैं, कुछ यू योर्स लगा देते हैं, लेकिन इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है THOU, दो। देखिए एस्पिरेंट्स, मैं आपके पास कोशिश करता हूं कि हर वो चीज़ लेके आऊं जो आपने नहीं पढ़ी है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक कामना हमेशा होती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप व्यूज़ तो करते हैं, बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मैं सब्सक्राइब और चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो देखिएगा अब दो होता है इसका यू का सिंगुलर। अब ये आपने पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ महान लोगों के साथ यूज कराता है। अब महान ना मैं हूं और ना ही शायद आप हैं। महान का मतलब ये नहीं कि हम कर्म से महान है, कर्म से महान। महान कौन होते हैं? इंडिया में 3 लोग, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, या फिर सारे गॉड। अब मान लीजिए एक तरफ प्रेसिडेंट खड़े हैं और एक तरफ मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप स्पीच दे रहे हैं दोनों के बारे में, आप मेरे बारे में भी यू का यूज कर रहे हैं और प्रेसिडेंट के बारे में भी यू का यूज कर रहे हैं। तो इससे जो है प्रॉब्लम आ जाएगी किसकी, इससे इंसल्ट हो जाएगी किसकी, प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की। मेरी इंसल्ट नहीं होगी क्योंकि उनका जो लेवल है वो मेरे से ज्यादा है, तो उसके लिए आपको उनके लिए यूज करना पड़ेगा द। चलिए थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, या इनका प्लूरल होता है दे। चलिए देखिएगा, अब इसमें गुड सेंस के लिए फिर से बता देता हूँ 2 3 1 लगता है और बैड सेंस के लिए लगता है 1 2 3। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स गुड सेंस है, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि इसमें क्या आएगा गुड सेंस। गुड सेंस का मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। तो देखिए इसी तरीके से आया है, तो इसका मतलब इतने पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब देख लेते हैं सेकंड पोर्शन में। देखिए एक बात तो बता देता हूँ, कई बार यहाँ पर आपको एम लिखा हुआ दिखाई देगा और आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि आई एम, लेकिन ये 100% श्योर कर लेना कि आई के साथ तो एम आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ आई नहीं है, सब्जेक्ट ये है, इसलिए हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका आएगा आर, और फ्रेंड्स में कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा बैड सेंस आ गया एनिमी, तो इसमें आएगा 1 2 3, तो पहले फर्स्ट पर्सन आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन, और इसमें आर लगेगा, तो कोई मिस्टेक इसमें नहीं है, लेकिन है एनिमीज आएगा इसमें, तो इसलिए इसमें थर्ड पर्सन में मिस्टेक थी। अब देखिएगा यहाँ पर यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा ये तो थी 3% की। अब क्वेश्चन में 3% कम 2% का ज्यादा आता है, तो देखिएगा किस तरीके से चलेंगे। मेरे उंगली को देखिएगा 2 3 3 1 2 1, देखिए 2 3 3 1 और 2 1, ऐसे ही 1 2 2 3 और 1 3, 1 2 2 3 और 1 3। तो देखिएगा ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, फ्रेंड्स गुड सेंस है, तो गुड सेंस है तो पहले क्या लगना चाहिए 2 और 1, तो देखिएगा 2 1 आता है, हाँ आता है, इसका मतलब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो नो एरर। ऐसे ही इसमें देखेंगे यू एंड ही आर एनिमीज, तो एनिमीज में कोई मिस्टेक
अब देखिएगा बैड सेंस हो गया, तो बैड सेंस के अनुसार 2 3, तो बैड सेंस में 2 3 आता है, हाँ आता है, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसलिए इसमें भी क्या लगेगा, नो एरर। तो देखिएगा ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लगाता हूँ, पर्सन के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पेपरों में आता भी है। पॉजिटिव, इसके दो पार्ट होते हैं। ये मैं आपको देखिए 50% पढ़ाऊंगा, क्योंकि 50% मैंने नाउन एंड द केस में आपको पढ़ा दिया था। नाउन एंड द केस में क्या है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। तो इसमें दो टॉपिक अब मैं नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव मैंने नाउन में पढ़ा दिया था, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर पॉजिटिव के दो पार्ट है, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक फिर बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक देने में बहुत विश्वास रखता हूँ। पॉजिटिव, हम देखिए चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन, तो हम याद करेंगे प्रोनाउन वाला। प्रोनाउन में जितने भी शब्द हैं उनमें एस लगेगा। क्या लगेगा, एस लगेगा, जैसे आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। और देखिए एडजेक्टिव में एस नहीं लगेगा, योर, आवर, योर, हर, देयर, इनमें एस नहीं लगेगा। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन इसी बार पेपर में आया था, और अक्सर पेपर में सीजीएल में मैंने कई बार देखा है, और मैंने टेट में भी देखा है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आया था, डैश इज माय फ्रेंड और डैश फ्रेंड इज गुड। तो ऑप्शन होते हैं आवर और आवर्स, और आवर और आवर्स। तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है इज, तो ये आवर लिख देते हैं, आवर इज, क्योंकि उन्हें आवर्स इज अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो लगाएंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगता है। कहाँ लगता है, नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें एस और यस नहीं आता। तो देखिए इज हमारा नाउन नहीं है, जबकि फ्रेंड हमारा नाउन है। तो जब फ्रेंड हमारा नाउन है तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, एस वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये नाउन है। तो यहाँ पर एस वाला नहीं आएगा और यहाँ पर एस वाला आएगा। ऐसे ही क्लास, क्लास हमारी क्या है, नाउन है, इसलिए हमारा क्या लगेगा, एस वाला नहीं लगेगा, योर लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है तो क्या लगेगा हमारा, एस वाला। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, योर्स इज डिफरेंट क्लास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, अब देखिएगा मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दोनों ही टॉपिक एक जैसे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हु, विच, दैट, दिस, दैट, दीज और दोस। हु, विच, दैट, दिस, दैट, दीज, दोस, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है दिस, दैट, दीज, दोस। इसलिए मैंने दोनों टॉपिक को एक साथ लिखना चाहा। अब देखिएगा हु का जो प्रयोग है वो कराया था लिविंग के साथ, विच का प्रयोग कराया था नॉन लिविंग के साथ, दैट का प्रयोग कराया है, अधिकांश बुक में लिखा है लिविंग और नॉन लिविंग, लेकिन ऐसे हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा बहुत ज़्यादा मेरा डीप नॉलेज से बताता हूँ मैं कि दैट का प्रयोग जो कराया था है, यदि शब्द आ जाए ऑल, ALL ऑल, यदि शब्द आ जाए पीपल, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि आ जाए सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, देखिए जिसमें EST लगता है या मोस्ट लगता है, जैसे टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब फिर आता है दिस और दैट। तो देखिएगा दिस, दैट ये यूज कराए जाते हैं अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो यूज कराया जाएगा दिस और दैट। यदि वर्ब प्लूरल है तो हम यूज करेंगे दीज और दोज का। इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना है, हमने पढ़ा है कि दिस और दीज का प्रयोग जो है पास के लिए कराया जाता है, और दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। लेकिन प्यारे एस्पिरेंट्स, इससे ये नहीं पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ पास में है, क्या चीज़ दूर है। अभी मैं पास में, चेयर मेरे पास, मैं चेयर के बिल्कुल पास में खड़ा हूँ तो पास है, लेकिन चेयर मैं थोड़ा दूर चला गया तो दूर हो जाएगी। तो इससे ये नहीं पता चल सकता कि क्या ऑब्जेक्ट पास है
क्या ऑब्जेक्ट दूर है। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि कोई ऑब्जेक्ट 6 से 8 घंटे लगातार पास हो, ऐसा नहीं कभी पास कर दूर, लगातार पास हो, तब हम यूज करेंगे दिस और दैट का। यदि कोई ऑब्जेक्ट कभी पास कभी दूर हो, तब हम यूज करेंगे यदि कोई ऑब्जेक्ट लगातार पास में हो तो हम यूज करेंगे दिस और दीज का। यदि कोई ऑब्जेक्ट कभी पास कभी दूर हो, तब हम यूज करेंगे दैट और दोस का। देखिए कभी पास कभी दूर, तब हम किसका यूज करेंगे, दैट और दोस का। देखिए इस चीज को मैं एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिएगा, दिस इज माई फ्रेंड। अब देखिएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्रेंड, और ऑप्शन में है आपके हु, विच और दैट। तो क्योंकि ऑप्शन में है आपके ये चीज हु, विच, दैट, तो देखिए जैसे ही फ्रेंड आया है, तो क्योंकि फ्रेंड लिविंग है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा हु का। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा है दिस इज माई शर्ट, अब शर्ट लिखा है तो शर्ट क्योंकि नॉन लिविंग है तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर विच का। अब देखिए दिस इज शर्ट, अब यहाँ पर भी शर्ट है लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री भी है, क्या, बेस्ट। इसलिए प्यारे बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम कभी भी इसके साथ विच का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री के साथ आया है, बेस्ट, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे पेपरों में काफी बार आता है ऑल डैश। अब जैसे ही ऑल आ गया तो आपको लगाना है क्या, दैट। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे आपने शब्द देख लिया ऑल तो उसके साथ लग जाएगा दैट। अब नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज माई पेन। अब देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है पेन लिखा है और यहाँ पर पेन से, तो अब देखिएगा पेन कोई ऑब्जेक्ट ऐसी तो है नहीं कि जो कभी पास होगी कभी दूर होगी। अधिकांश जो लोग होते हैं पेन को अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और वो कहीं पर भी जाए, चाहे वो यहाँ से 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर जाए या कहीं पर भी जाए, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा पास में रहती है। तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, दिस का। और क्योंकि यहाँ पर आर है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर यूज करा जाएगा दीज का। अब देखिएगा चेयर, चेयर पे क्या होता है प्यारे एस्पिरेंट्स, कि हम कभी बैठते हैं और कभी उठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी हमारी बरकरार नहीं रहती है, मतलब 6 से 8 घंटे हम लगातार नहीं कर पाते हैं, बीच में ब्रेक भी मिलता है। लेकिन पेन वाले केस में ऐसा नहीं है, यदि अगर पेन हमारा है तो हम हर जगह अपने साथ लेके जाएंगे, चाहे वो उठे चाहे फिर बैठे। तो देखिए यहाँ पर चेयर है तो क्योंकि इज है तो यहाँ पर यूज कराया जाएगा दैट का, और क्योंकि आर है तो यहाँ पर यूज कराया जाएगा दोस का। ऐसे ही कंडीशन है मोबाइल की। अब मोबाइल तो आजकल ये ऐसी चीज है कि आप कहीं पर भी जाएं मोबाइल ही लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं दैट, इसको भी यहाँ यूज कर सकते हैं आप दीज, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर यूज कराया दिस, और क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर यूज कराया दीज। देखिए ये पॉसिबल जब ही है जब आपके पास ऑप्शन यही 4 दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक, मैं रिलेटिव प्रोनाउन में एक रूल ऐसा बताता हूँ, एक नहीं दो रूल ऐसे बताता हूँ जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में आते ही हैं। उसमें ये है हु विच दैट से पहले नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा हु विच दैट से पहले किसका प्रयोग करा जाता है, नॉमिनेटिव केस का। लेकिन नॉमिनेटिव केस होता क्या है, तो वो होते हैं आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट। अब देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप याद रखिएगा, हु विच दैट से पहले नॉमिनेटिव केस, और इसके अनुसार लगती है ये वर्ब, इसके अनुसार क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। नॉमिनेटिव केस हो या जब सब्जेक्ट हो, जैसे क्वेश्चन आया इट इज मी, तो पहले यहीं पे मिस्टेक कर देता है स्टूडेंट, मी लगाया था, जबकि यहाँ पर क्या लगेगा इट इज आई, क्योंकि हु लगा है, हु से पहले क्या लगेगा, नॉमिनेटिव केस। अब यहीं पे देखिएगा हु लिखा है, हु से पहले क्या लगेगा, हर या शी,
अब चूंकि आप बताइए, अब चूंकि नॉमिनेटिव केस हमारा क्या है, शी ना कि हर, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा शी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अनुसार देखिएगा यहाँ पर वर्ब और यहाँ पर भी देखिएगा। अब विशेष ध्यान रखिएगा कि आई के साथ कभी भी मेन वर्ब में एस और एस नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ पर आएगा प्ले ना कि प्लेस। ऐसे ही शी, अब शी, ही, शी, इट या कोई भी एक नाम आ जाए तो उसके साथ लगती है सिंगुलर वर्ब, और वो होती है जिसमें एस और एस लगता है। तो देखिए शी में एस और एस लगेगा तो इसमें क्या आएगा, गिव्स। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में मिल जाता है। दिस इज आई और मी, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई, और आई के अनुसार क्या आता, इज या एम, तो यहाँ पर आता है आई एम टू ब्लेम। नेक्स्ट देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में शब्द आते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, SELF, क्या SELF और SELVS, सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सेल्फ लगेगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो सेल्फ लगेगा। जैसे आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, वी का आवर सेल्फ, क्योंकि वी क्या है हमारा प्लूरल है। यू का योर सेल्फ, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है। दे का देम सेल्फ, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। अब देखिएगा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो पहला ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट में नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट में नहीं किया जाता है। तो देखिए अगर क्वेश्चन आया था इस तरीके से, माई सेल्फ इज अ गुड बॉय, और 100% क्वेश्चन माई सेल्फ से ही आता है, क्योंकि ये पढ़ने में मतलब बोलने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए माई सेल्फ से ही क्वेश्चन आता है। तो माई सेल्फ इज अ गुड बॉय ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब नहीं करा जाता है, सब्जेक्ट में नहीं करा जाता है। अगर इससे पहले आई आ जाए, जैसे माई सेल्फ है तो माई सेल्फ से पहले क्या आ जाए, आई आ जाए, तब ये सही हो जाता है। लेकिन अब ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे कि लिखा है देखिएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन यदि सेल्फ और सेल्फ से पहले आ जाए तब यह सही होता है। अब ये क्या है, सही है, ये क्या है हमारा, गलत है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, इससे याद आएगा ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये आपका है एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि सेल्फ से पहले क्या लग गया, आई आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, हिमसेल्फ इज टेकिंग टी, पहली बार तो क्वेश्चन गलत, क्योंकि हिमसेल्फ सब्जेक्ट में आ गया तो यही गलत हो जाएगा। अब ही हिमसेल्फ इज टेकिंग टी ये आपका सही है। लेकिन दूसरा सुनिएगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमने अभी सीजीएल में देखा था, उसमें आया था वी आर प्लेइंग चेस विद देमसेल्फ और देमसेल्व्स। तो देखिएगा वी, क्योंकि दे जो है तब प्लूरल होता है, तो दे का जो प्लूरल बनता है वो बनता है देम सेल्व्स, ना कि देम सेल्फ, इसलिए हमारा ये लगेगा यहाँ पर। देखिए मेरे साथ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, जैसे प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, रिकनसाइल, एवेंज, रिवेंज, फ्लू, हर्ट। इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस, अवेल और एब्सेंट और रिकनसाइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे शब्द हैं, लेकिन मैंने वही इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे हम। मैंने कहा इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कब, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया। देखिए ही इंट्रोड्यूस इन द पार्टी, वह इंट्रोड्यूस करता है पार्टी में, किसको पता नहीं, इसलिए यहाँ पर यूज करना पड़ेगा
हिमसेल्फ, क्योंकि शब्द है इंट्रोड्यूस, वह करता है इंट्रोड्यूस किसको, अपने आप को, कहां पर, पार्टी में। नेक्स्ट है दे एंजॉय देमसेल्फ देयर मीटिंग्स। अगर देखें देमसेल्फ नहीं लगाएं तो क्या बनेगा, दे एंजॉय देयर मीटिंग, वे एंजॉय करते हैं अपनी मीटिंग, किसके साथ, अपने साथ। दे एंजॉय देमसेल्फ देयर मीटिंग। नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, बाथ, रेस्ट, सेपरेट। इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा ही सीखेंगे। देखिए लिखा है ही टेक्स बाथ हिमसेल्फ, ही टेक्स बाथ हिमसेल्फ। और देखिएगा जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर नहाता है तो वो अपने आप ही नहाएगा, किसी की हेल्प तो लेगा नहीं, इसलिए ही हम यहाँ पर किसका यूज नहीं करेंगे, हिमसेल्फ। फिर शी डजंट सेपरेट, सेपरेट शब्द आ गया तो फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो शब्द आते हैं और इससे भी अक्सर क्वेश्चन आते ही है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करा जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के साथ किया जाता है। अब देखिए जैसे लिखा है दे, अब मैंने आपसे बताया था कि दे, वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब दे लिखा है तो दे का मतलब क्या है, दो से अधिक। दो भी हो सकता है लेकिन उसके लिए क्योंकि दो के लिए जो है बहुत शब्द आता है, इसलिए दो से अधिक हम इसको कंसीडर करते हैं। तो देखिए दे आर फाइटिंग, अब क्योंकि दे लग गया तो दे के साथ क्या लगेगा, दे आर फाइटिंग विद वन अनदर। अब यहाँ पर वन अनदर क्यों लगेगा, क्योंकि दे जो है वो दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लिखा है दे बोथ, यहाँ पे देखिएगा बोथ। अब जैसे ही शब्द लिखा है बोथ, तो बोथ का मतलब होता है वे दोनों, और जब वो दोनों फाइटिंग कर रहे हैं एक साथ तो यहाँ पर यूज कराया जाएगा ईच अदर, इसलिए हमारा ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा राहुल एंड रमन। अब यहाँ पर कितने नाम है, दो नाम है। अब क्योंकि दो नाम है तो यहाँ पर फिर से देखिएगा ईच अदर का यूज करा जाएगा। इसके बाद राहुल, गीता एंड मोहन, यहाँ पर कितने नाम है, यहाँ पर तीन नाम है, इसलिए यहाँ पर जो है हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारा आज का प्रोनाउन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसके बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। देखिए मेरे साथ, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यदि सेंटेंस में वन, बॉडी, थिंग का प्रयोग कर, इस सेंटेंस में वन, बॉडी और थिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। यदि ये शब्द सब्जेक्ट में आ जाए तब हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे someone has have done good, तो यहाँ पर किसका यूज कराया जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में है। nothing is are good today, तो nothing के साथ किसका यूज कराया जाएगा, is। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि शब्द वन और बडी सब्जेक्ट में आ जाए तब हम ऑब्जेक्ट में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट में थिंग्स आ जाए तब हम इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आया समबडी, वर्ब तो हैज लगेगी क्योंकि सिंगुलर है। अब हम डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि समबडी है तो हमारा यहाँ पर किसका प्रयोग कराया जाएगा, हर, हिज का, ना कि हर और इट्स का। और ऐसे ही यदि नथिंग, थिंग आ जाए तब हम किसका यूज करेंगे, इट्स का। और वर्ब देखिएगा यहाँ पर क्या लगेगी, सिंगुलर। तो प्लीज डियर एस्पिरेंट्स, इस टॉपिक को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बस आपका इतना सा प्यार चाहते हैं कि आप प्लीज कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें, और कमेंट तो जरूर लिख कर भेजें। इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज लिंक बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू। देखिएगा
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें शब्द आते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, वन और एनी अदर। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यदि ये शब्द जो है सब्जेक्ट में आ जाए तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिएगा ईच, बॉय या बॉयज। अब क्योंकि ये शुरू में आ गया तो हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो बॉय, और वर्ब भी किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का, तो इज। एवरी प्लेयर या प्लेयर्स, एवरी प्लेयर। और यहाँ पर हैज या हैव में से किसका यूज करेंगे? हैज, क्योंकि हैज का हैव की सिंगुलर वर्ब है। यदि इनके साथ शब्द आ जाए ओ एफ ऑफ, यदि इनके साथ शब्द आ जाए ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है का, और जैसे ही का आ जाए तो का मतलब होता है गुणा, और गुणा हमेशा दो के या दो से अधिक के बीच में करी जाती है। तो इसलिए अब इनके साथ नाउन तो लगेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब अब भी सिंगुलर ही लगेगी। देखिएगा मेरे साथ, आइदर ऑफ, अब ऑफ आ गया तो नाउन लगेगा प्लूरल, प्लेयर्स। यहाँ पर देखिएगा नाइदर ऑफ, गर्ल और गर्ल्स में से गर्ल्स, लेकिन वर्ब अब भी क्या लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी, हैज, और यहाँ पर लगेगा वॉज। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ही दूसरा रूल ये है कि यदि सब्जेक्ट में आइदर और नाइदर आ जाए और सब्जेक्ट में दो से अधिक मेंबर आ जाए, जैसे 2, 3, 4 आ जाए, तब हम आइदर की जगह एनी अदर तथा नाइदर की जगह नन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, यदि सब्जेक्ट में आइदर नाइदर हो तब हम सेंटेंस में 2, 3, 4 आ जाए तब हम आइदर की जगह एनी अदर तथा नाइदर की जगह नन का प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर ऑफ 3 बॉयज इज विलिंग टू डू इट। अब देखिएगा क्योंकि 3 है तो बॉयज आएगा, और इज भी लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? आइदर की जगह क्या आएगा? एनी अदर। ऐसे ही नाइदर की जगह क्या आएगा? नन ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पर क्या था? 5 था। वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखिएगा इसमें लास्ट, यदि सब्जेक्ट में 1 आ जाए और तब हम ऑब्जेक्ट में वंस का प्रयोग करते हैं, ना कि हिज, हर और देयर का। जैसे वन मस्ट रेस्पेक्ट डैश एल्डर्स, तो क्योंकि यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर क्या आएगा? ONE', वंस का, ना कि हिज, हर, देयर या वंस का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।